हे गाइस, वेलकम बैक टू द एटम ईव 3D कैरेक्टर मॉडलिंग सीरीज। ये इस सीरीज का थर्ड वीडियो है और आज हम स्टार्ट करेंगे एटम ईव के फेस मॉडलिंग से। मैं आपको एक प्रॉपर रेफरेंस इमेज को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप 3D में फेस का शेप, प्रोपोर्शंस और फीचर्स क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए माया के अंदर एटम ईव का फेस मॉडल करना स्टार्ट करते हैं। हेलो, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अमेजिंग आर्क एनिमेशन एकेडमी। तो एटम ईव का फेस बनाने के लिए मैं ये वाले रेफरेंस को यूज़ करूँगा। अभी इसमें क्या है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू प्रॉपर अच्छे से मेंशन्ड है। इसमें प्रॉपर टोपोलॉजी भी अपने को दिख रही है। अब ताकि फ्यूचर में अगर अपने को इस कैरेक्टर को रिग या एनिमेट करना पड़े तो ये टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो मैं इसी रेफरेंस का यूज़ करके एटम ईव का फेस बनाऊँगा, फिर स्कल्पटिंग के थ्रू एटम ईव के फेस से मैच कराऊँगा। तो पहले रेफरेंस को इम्पोर्ट करते हैं। ये पहले के रेफरेंस है जिसमें हमारा ये ऑलरेडी टॉर्सो इसका बना रखा है मैंने, जिसका वीडियो आपको इस सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में मिल जाएगा। आप अगर ये बनाना चाहते हो तो उस वीडियो को फॉलो कर लेना। एक नया माया का फाइल ओपन करता हूँ मैं, न्यू सीन, एंड इसको करता हूँ डोंट सेव क्योंकि ऑलरेडी सेव्ड है ये। अब मैं इस रेफरेंस को यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। मुझे चाहिए फ्रंट व्यू में और साइड व्यू में। तो पहले फ्रंट व्यू में रेफरेंस लेते हैं, फेस टोपोलॉजी ये वाला ओपन। अब ये सेम रेफरेंस मेरे को चाहिए साइड व्यू में भी, सिलेक्ट फेस टोपोलॉजी डन। तो ये रेफरेंस यहाँ पर पर्सपेक्टिव व्यू में आ चुका है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा पीछे कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा पीछे कर देता हूँ, ग्रिड से दूर। ग्रिड जो है वो फेस के स्टार्टिंग में रहेगा, रेफरेंस के स्टार्टिंग में रहेगा, ताकि जो भी मैं बनाऊँ वो इस रेफरेंस के फ्रंट में बने, क्योंकि अगर बैक में बना तो वो दिखेगा नहीं अपने को। ठीक है, आउटलाइनर को बंद करते हैं और यहाँ से इस वाले स्पेस को थोड़ा ज़्यादा जगह देते हैं हम फ्रंट व्यू को और साइड व्यू को। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ग्रिड ऑफ कर लेता हूँ, यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक प्लेन का यूज़ करेंगे। एक हमने प्लेन लिया और यहाँ से यहाँ तक एक प्लेन बना दिया। राइट क्लिक वर्टेक्स मोड में जाते हैं और इस वर्टेक्स को यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अब ये वाला पार्ट देखोगे रेफरेंस में तो ये राउंड जा रहा है, बट हमारा जो प्लेन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो हम स्ट्रेट ही बनाएंगे। बाद में मॉडल बनने के बाद 3 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्मूथ हो जाएगा। तो मैंने फ्रंट व्यू से तो ये प्लेन यहाँ पे रख दिया। ठीक, साइड व्यू से भी अपने को रखना होगा बिल्कुल यहाँ पे। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, फ्रंट व्यू से इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करूँगा और इसको मूव करके इस वाले वर्टेक्स से कनेक्ट। सेम यहाँ से सिलेक्ट किया और इसको उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब एज मोड में जाओ, इसके एज को सिलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड, और यहाँ पे इसको हम प्लेस करते हैं। हम एक काम करते हैं, पहले फ्रंट व्यू से जितना है बना लेते हैं, बाद में फिर साइड व्यू से मैं उसको मैनेज कर लूँगा। ब्रिज, तो ये वाला पार्ट यहाँ से सेट हो चुका है। अब ये यहाँ पे हम मैच करेंगे। तो पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस वाले वर्टेक्स को, मैं यहाँ से करता हूँ ट्रांसपेरेंट करने से देख सकते हो ये जो येलो वाला एरिया, इस येलो वाले के लास्ट वाला जो एज है उसके साथ ये वर्टेक्स है। तो यहाँ पर भी साइड व्यू से भी मुझे इस लास्ट वाले वर्टेक्स पे ही कनेक्ट करना होगा। मैं इसका भी ट्रांसपेरेंसी ऑन कर लेता हूँ। अब इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, सेम ऐसे ऐसे। फिर ये सेट हो चुका अच्छे से फ्रंट से साइड से। अब ये जो अंदर वाला लूप है इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ अंदर की तरफ। एक्सट्रूड करने के बाद अगेन वर्टेक्स मोड में जाएंगे और इसको वापस से अपनी जगह पे प्लेस। ठीक है, ये कंप्लीट। अब इसको सिलेक्ट करो, एक और बार एक्सट्रूड कर दो एंड इसका भी वर्टेक्स को मैनेज। अब बस अपने को वर्टेक्स को मैनेज करते जाना है। एंड में जब सारे वर्टेक्स हम सेट कर देंगे फ्रंट से भी साइड से भी, तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि आप जो बनाना चाह रहे हो वो बन चुका है। बस आपको करना क्या है, ध्यान ये रखना है कि वर्टेक्स जो है वो अलग ना हो। जो वर्टेक्स जहाँ बिलोंग करता है वो वर्टेक्स वहीं पे रखना है। तो वो चीज़ ध्यान से आप थोड़ा ऑब्जर्व करना, ध्यान से रेफरेंस को देखना, फिर चीज़ें बनानी बहुत ही ईजी हो जाएंगी।
तो ये चीज़ें मेरा सेट हो गया। अब इसको हम एक बार पर्सपेक्टिव व्यू में देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। F प्रेस करो, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। प्रेस 3 करो, ये स्मूथ। आप देख सकते हो आंखों का बहुत सुंदर सा शेप बन गया। हाँ, डिटेलिंग अभी नहीं है क्योंकि हम अभी बस ब्लॉकिंग कर रहे हैं। एक बार ब्लॉकिंग हो जाए अच्छे से फिर डिटेलिंग भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। मैंने बोला था 3 प्रेस करते राउंड हो जाएगा, ये राउंड हो चुका है। अभी फिर से 1 प्रेस किया और अब आगे की तरफ मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको बनाना। ये वीडियो बीच बीच में फास्ट फॉरवर्ड हो रहा होगा, तो ऑलरेडी ये स्टेप पता है क्या स्टेप मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए बीच बीच में फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि आप वीडियो देख के बोर ना हो। जहाँ भी मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज़ें समझानी होंगी या यहाँ पे मुझे बोलने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ मैं नॉर्मल स्पीड में आके समझा दूंगा। ठीक है, अभी तो बस वही है कि बस एक्सट्रूड करते रहो। हो सके तो फ्रंट व्यू और साइड व्यू एक साथ मैनेज करो। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो सबसे अच्छा यही तरीका रहेगा कि आप दोनों तरफ एक साथ करो। जैसे हमने साइड से फ्रंट व्यू से एक्सट्रूड किया, फ्रंट व्यू में इसको सेट किया और सेम ही टाइम पे हम साइड व्यू से भी इसको हम सेट करते आ रहे हैं। आप अगर पहले ही किसी एक व्यू से पूरा बना लोगे फिर उसको एडजस्ट करने में ज़्यादा कंफ्यूजन फील करोगे। तो इसीलिए पहले सही तरीका है, पहले आप एक साइड का बना लो और साथ साथ ही साइड वाले पार्ट भी बनाओ। ठीक है, हमने ये वाला उठा के नोज तक बनाया है। अब यहाँ पे ये ग्रीन वाले लाइन को मुझे फॉलो करवाना है, तो हम इनको यहाँ लाते हैं, हल्का सा राउंड करते हैं और स्केल करते हैं। इसको मूव करके इधर अगेन ऐसे, ये आ जाएगा इधर। एक और बार एक्सट्रूड, ये आ जाएगा इधर। एक और बार एक्सट्रूड, ऐसे। तो ये चीज़ें देख सकते हो मैंने बनाता गया। अब मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ ऐसे ऐसे। यहाँ पे ठीक है, ये वाला पार्ट आना चाहिए इधर थोड़ा नीचे। ये वर्टेक्स यहाँ आना चाहिए और यहाँ से अपने सही जगह पे है। ये वर्टेक्स उठ के यहाँ आना चाहिए, ये इधर। ये वर्टेक्स इधर, यहाँ से इधर। ये वाला पार्ट यहाँ पे। ठीक है, अब जब ये वाला पार्ट मैं पास ला दिया हूँ तो इन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज वर्टिसेस टू सेंटर, प्रेस G फॉर रिपीट कमांड। आप देख सकते हो ये चीज़ अच्छे से सेट हो गई। अब ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको कंटिन्यू करके मैं आगे तक ले आता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ तक बनाया, पूरा बना लेते हैं। पूरा मतलब हाफ ही बनाना होता है, बाकी हाफ तो हम सिमेट्री कर लेते हैं ऐसे। आर एंड यहाँ पे स्ट्रेट, और ये बिल्कुल स्ट्रेट में है, मतलब यहाँ पे ये आना चाहिए बिल्कुल इस जगह पे। वर्टेक्स सिलेक्ट करो, इस वर्टेक्स को लेके आओ यहाँ पे। ये वर्टेक्स इधर आएगा, ये वर्टेक्स इधर आएगा, ये वर्टेक्स इधर आएगा। तो ये हो गया हमारा ग्रीन वाला पार्ट कंप्लीट। ठीक है, पर्सपेक्टिव व्यू में कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। 3 प्रेस करते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। नोज वाला पार्ट बना लेते हैं। तो अभी ऑरेंज वाला पार्ट को हम बनाते हैं। यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको करते हैं एक्सट्रूड। यहाँ से इधर आएगा और स्केल से थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि बाद में मैं वर्टेक्स मर्ज करूँगा तो इसके साथ मर्ज हो ही जाएगा। सिलेक्ट करो, ई प्रेस करो एंड रोटेट। ये आना चाहिए इधर। यहाँ से इसको सिलेक्ट करो, ये आना चाहिए इधर। ठीक है, मैं साथ साथ वर्टेक्स मर्ज कर दूं। सिलेक्ट करो, इसको प्रेस G, इसको भी प्रेस G। लाइक दिस। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। ऑरेंज वाला पार्ट यहाँ पे, इसको ऐसे करो। तो ये ऑरेंज वाले पार्ट को पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सट्रूड एंड वर्टेक्स,
ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, अंडू करके दिखाता हूँ। ये वाला पार्ट जो है इसको मैंने सिलेक्ट किया पूरे लूप को, फिर आर प्रेस किया और शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से एक्सट्रूड कर दिया एक बार अंदर। एक्सट्रूड करने के बाद हल्का सा ऊपर मूव किया, फिर शिफ्ट के साथ ऊपर की तरफ एक्सट्रूड कर दिया और फिर इसको स्केल करके छोटा कर दिया। ठीक है, ऐसे कुछ ये नोस्ट्रिल बन गया। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, जो मैंने अंदर किया कुछ इस तरीके से इसको अंदर किया। ठीक है, हमारा प्रॉपर लूप वगैरह अच्छे से मैनेज हो गया। अब स्कल्प करूंगा तो भी बहुत अच्छे से स्कल्प हो जाएगा, ये प्रॉपर टोपोलॉजी मेंटेन है। अब फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड, आगे एक्सट्रूड, वर्टेक्स। अब यहाँ से मैं इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ब्रिज कर देता हूँ, बट ब्रिज करूंगा एक डिवीजन के साथ, तो यहाँ पे एक डिवीजन में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये जो डिवीजन है यहाँ पे है, इस वन, ऐसा कुछ। और ये वाला पार्ट जो है इसको इसके साथ में वर्टेक्स मर्ज कर दूंगा। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब बचा लिप्स वाला पार्ट। तो लिप्स वाला पार्ट बनाते हैं। पहले तो ये जो पिंक वाला पार्ट आ रहा है, इस पिंक वाले पार्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। तो मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा लूप सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऐसे स्केल कर देता हूँ। स्केल कर दिया। अब एक एक वर्टेक्स को हम मैनेज करते हैं। फिर यहाँ से सीधा एक्सट्रूड, फिर से एक बार एक्सट्रूड, पीछे की तरफ मूव। अब यहाँ से कंटिन्यू नहीं करेंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, हल्का सा बाहर, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, इस बार करेंगे अंदर। ठीक है, वर्टेक्स मोड में आ जाओ, ये वर्टेक्स इधर लाओ, ये वर्टेक्स इधर लाओ। अगेन ये सेम चीज करेंगे इन दोनों के साथ, एक्सट्रूड, फिर से एक बार एक्सट्रूड, आर प्रेस करेंगे, कर देंगे स्ट्रेट, यहां से इनको करेंगे मर्ज और इनको भी करेंगे मर्ज। इसको अपनी जगह पे लाते हैं, इसको अपनी जगह पे लाते हैं, इसको इधर, ये वाला पार्ट इधर, ये वाला पार्ट इधर। ठीक है, और इसको मूव करके यहाँ रख देते हैं, इसको मूव करके यहाँ रख देते हैं। देख लो ये लूप जो है प्रॉपर अच्छे से कनेक्ट होने चाहिए। ये वर्टेक्स शायद यहाँ आएगा, हाँ ऐसे कुछ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम इस तरीके से ब्रिज कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट ब्रिज हो गया। यहाँ से भी मैं इस वर्टेक्स को उठा के यहाँ कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट सेट हो गया। अब ये सेम टेक्निक हम यहाँ से भी करेंगे, बॉटम वाले लिप्स को। फिर से एक बार एक्सट्रूड। ठीक है, अगेन वर्टेक्स मर्ज, ठीक है, यहां पर भी इसको इसके साथ ब्रिज। तो ये पूरा का पूरा लिप्स वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे लूप को सिलेक्ट करना है, पर्सपेक्टिव में आना है और शिफ्ट प्रेस करके इसको अंदर की तरफ मूव कर देना है, ऐसे कुछ। अब 3 प्रेस करूंगा तो लिप्स कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे स्कल्पटिंग के टाइम पे। स्कल्पटिंग के टाइम में जब डिटेलिंग वगैरह देना होगा तब ये सब ठीक हो जाएंगी, तो उसका दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कंप्लीट। अभी इसका जो ये गाल वाला पार्ट है इसको बनाते हैं। तो हमारा मॉडल ऑलमोस्ट बन रहा है, बन जाएगा 5-10 मिनट में। और ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है, इस ब्लू वाले लाइन तक आपको इस पूरे पार्ट को लेके जाना है। ब्लू वाले लाइन तक बाकी सबको लेके आओ, फिर पूरा ब्लू लाइन वाला सेगमेंट हम लोग बनाएंगे।
ठीक है, आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से बन चुका है। अभी आधा ही बना है और फ्रंट का ही बना है। अभी बैक वाला पार्ट भी बनाऊंगा। बैक वाला पार्ट बनाने के लिए अपने को फ्रंट व्यू की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम हमारा साइड व्यू से ही होगा। और जो बैक वाला पार्ट है वो अपने को अंदाज से करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, कैसे अंदाज लगाएंगे वो देखते हैं। पहले तो फ्रंट से जो जो पार्ट दिख रहा है उस पार्ट को हम बना लेते हैं। ठीक है, इसका जो ईयर है वो ईयर अलग से बनाएंगे। फेस के साथ ईयर एक्सट्रूड नहीं करेंगे हम, ईयर अलग से बना के इसके फेस के साथ हम जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको एक्सट्रूड एंड यस एंड एक और एक्सट्रूड, और ये वाला जो एक्सट्रूड है ये आ जाएगा आपका इस वाले फेस तक, बस यहाँ तक। अब इसके बाद का जो बनेगा वो हम सिर्फ साइड व्यू से बनाएंगे, फ्रंट से वो नहीं दिखेगा। सिलेक्ट करो, यहाँ लाओ, इसको यहाँ लाओ, 1 प्रेस कर लेते हैं हम। एंड इसी तरीके से इन एजेस को भी अब एक्सट्रूड करो 1 बार और 2 बार। दूसरा वाला यहाँ आएगा, पहला वाला यहाँ आएगा इस जगह पे, और यहाँ से हम वर्टेक्स को मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ब्लू वाले पार्ट को हम साइड व्यू से लेके आते हैं यहाँ पे ऐसे, और ये जो एज है ये एज हम यहाँ ला के रख देंगे ईयर के पास तक। इसके बाद का नहीं बनाएंगे, इतना पार्ट हम लोग खाली रखेंगे। इसको वर्टेक्स मर्ज करते हैं और इसको भी वर्टेक्स मर्ज करते हैं, और यहाँ से इन 3 एजेस को एक्सट्रूड कर लो इस ब्लू वाले पार्ट को कंटिन्यू करने के लिए, और यहाँ से इनको टारगेट वेल्ड यहाँ पे। ठीक है, इसमें जो ये 3 जो वर्टेक्स है, ये 3 वर्टेक्स जो है वो इधर आएगा, ब्लू वाले को पूरा कवर करेगा, और ये अकेला रह गया है, इसको भी हम यहाँ ला के रख देते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को भी हम यहाँ लाए थे। अगेन यहाँ से इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं पीछे की तरफ, और इसको लाते हैं यहाँ, वर्टेक्स इधर इधर, एंड सिलेक्ट दिस 2 एजेस, एक्सट्रूड। ठीक है, ये हो गया। अभी जो लाइट ब्लू वाला पार्ट है वो फ्रंट व्यू से दिखाई दे रहा है बिल्कुल, तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ साइड व्यू से ही बनाएंगे। हम तो पहले यहाँ जाते हैं, ये वाला पार्ट जो है थोड़ा नीचे रख देते हैं ऐसे, और ये जो एज है, ये एज, ये 2 एज, इन 2 एज को हम एक्सट्रूड करके लाते हैं ब्लू वाले लाइन के पास हल्का सा ऊपर, और इस वाले को नीचे, एंड यहाँ से भी इसको एक्सट्रूड करके लाते हैं यहाँ पे हल्का सा ऊपर, ऐसे कुछ। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा कैसे होगा, तो वो चीज़ हम यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से इनको सिलेक्ट करो, और इन दोनों को भी 1 बार एक्सट्रूड, और यहाँ से 2 बार एक्सट्रूड, यहाँ से भी 1 बार एक्सट्रूड और 2 बार एक्सट्रूड। ठीक है, वर्टेक्स सिलेक्ट, मर्ज टू सेंटर, प्रेस जी, और यहाँ पे प्रेस जी। ठीक है, ये वाला पार्ट कुछ ऐसा बन गया। अब इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये हमारा जॉ लाइन वाला पार्ट है, तो इसको हल्का सा मेरे को अंदर करना होगा, अंदर की तरफ, ऐसे कुछ। ठीक है, अब इसके आगे का भी बनाएंगे हम। यहाँ से लेके यहाँ तक एज को सिलेक्ट करते हैं और 1 बार एक्सट्रूड करते हैं ऐसे, एक और बार करते हैं ऐसे। हम बस इतना ही बनाएंगे। अब यहाँ पे जो हम टोपोलॉजी, 1 मिनट, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ आएगा, ये वाला पार्ट जो यहाँ आएगा। तो यहाँ पर भी आप टोपोलॉजी को मैनेज करो जितना कर सक रहे हो, जितना आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ समझना थोड़ा मुश्किल है, बट जितना समझ में आ रहा है उतना तो हम कर सकते हैं। ये वाला पार्ट इधर है, यहाँ का पार्ट दिख नहीं रहा है तो यहाँ का रहने दो, इसको सिलेक्ट करो, इसको इधर लाओ, इसको सिलेक्ट करो, ये है रेड वाले के साथ कनेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करो, बाहर एक्सट्रूड करो, यहाँ से भी बाहर एक्सट्रूड करो, बस यहीं तक। ठीक है, और ये वाला जो रेड है वो यहाँ से इधर आएगा और इस वाले व्यू से इधर आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ। अब हम इसी को एक्सट्रूड करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। एक्सट्रूड करते हैं इधर, इसको लाते हैं बाहर, और इसको कर देते हैं हम ऐसा कुछ।
यहाँ देखें तो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, इसी वाले पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, सिलेक्ट करो, एक्सट्रूड, इसको बाहर लाओ। तो समझ में आ रहा होगा ये चीज़ कहाँ होना चाहिए, क्योंकि कान के पास है, मतलब कान के पीछे से आ रहा है, तो यही वाला जगह पोजीशन होनी चाहिए इसकी। सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करो, बाहर लाओ, इस एज को भी बाहर लाओ, सिलेक्ट करो, वापस एक्सट्रूड। अभी ठीक है यहाँ पे। और इन वर्टेक्स को मैनेज करने की ज़रूरत है। एक और बार करेंगे एक्सट्रूड, एंड यहाँ से इसको, और नहीं यहाँ ये रहा, इधर है, इसके साथ कर देंगे ब्रिज और एक डिवीजन के साथ, और ये सेंटर वाले डिवीजन को मैनेज कर लेंगे इसकी तरह। अब पर्सपेक्टिव व्यू में देखें तो कुछ इस तरीके से बन रहा है ना। अब ये वाला पार्ट प्रॉपर स्कल की तरह राउंड होना चाहिए, जो कि राउंड नहीं हो रहा, तो इसका सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इन दोनों को कंटिन्यू करके आगे ले जाते हैं, ये इधर रखते हैं। अब हम यहाँ पे टॉप व्यू के साथ मैच करते हैं। ठीक है, मैं इसी को टॉप व्यू बना लेता हूँ ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता चलेगा ये कर्व किस तरीके से जा रहा है। जैसे कि ये जो वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स है, थोड़ा बाहर आना चाहिए, और ये कान वाला पार्ट तो हॉल रह ही गया। इनको सिलेक्ट करो, ये बहुत अंदर है, ये वाला पार्ट अंदर है, इनको बाहर लाएंगे, खास करके ये, इसको बाहर लाएंगे, इसको भी बाहर लाएंगे, और इन वर्टेक्स को भी बाहर लेके आएंगे। ठीक है, अब ये जो एज सिलेक्ट किया, इसको हल्का सा अंदर ले जाओ, फिर इसको एक बार एक्सट्रूड करो, फिर इसको थोड़ा अंदर ले जाओ, फिर एक्सट्रूड करो, फिर अंदर ले जाओ, फिर एक और बार एक्सट्रूड करो, फिर अंदर ले जाओ, उसके बाद लास्ट ऐसे, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा जो है स्कल वाला फॉर्म क्रिएट हो गया। हम इसको स्कल्प करके और ठीक करेंगे, बट अभी के लिए हम यही रखेंगे क्योंकि साइड व्यूज हमारा मैच हो रहा है। सेम अब इस चीज़ को हम पूरा का पूरा फिनिश करेंगे। कैसे करेंगे, इस एज को सिलेक्ट करो, एक्सट्रूड करके यहाँ लाओ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है, तो ये चीज़ हमने लेके आ गया। अब यहाँ पे इनको हम मर्ज कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इस वर्टेक्स को इधर रखना है, इस वर्टेक्स को इधर रखना है। उसके बाद जो रह गया उन सबको कनेक्ट करना है। इन तीनों को सिलेक्ट, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड, ठीक है। अभी वर्टेक्स मर्ज कर लेते हैं। और फिर इन सबको ब्रिज कर देते हैं। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक का लूप सिलेक्ट करते हैं और साइड व्यू से इनको एक्सट्रूड करके इस पूरे सीक्वेंस को कंप्लीट करते हैं। एक यहाँ आएगा और ये लास्ट वाला यहाँ आएगा। अब बस अपने को कनेक्ट करना है वर्टेक्स को। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। मैं रेफरेंस को हाइड कर देता हूँ Alt 4 से, और इस वाले पार्ट को मैं मिरर करके मर्ज करके फिर स्कल्पटिंग करके इसको ठीक करता हूँ।
है ना। तो इसका मैं हिस्ट्री डिलीट, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन और पाइवट को बिल्कुल सेंटर पे ले आता हूँ, कंट्रोल डी और स्केल एक्स में करूँगा -1। तो ये मिरर हो गया। अब दोनों पार्ट को करूँगा मैं सिलेक्ट और कर दूंगा कंबाइन। राइट क्लिक, फेवरेट मटेरियल लैम्बर्ट, इस ग्रीन वाला पार्ट जो आ गया तो उसको हटाने के लिए। अब वापस इसको मैं करता हूँ फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू से इसके जितने वर्टेक्स हैं बिल्कुल सेंटर वाले उन सबको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद पर्सपेक्टिव में चेक करूंगा सब सही से सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। ऑब्वियसली ये नहीं हुए हैं। हो गए। आर प्रेस करो और इसको सेंटर पे लेके आओ सारे वर्टेक्स और कर दो मर्ज वर्टिसेस। अब यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम है तो इसको भी मैं कर देता हूँ टारगेट वेल्ट, टारगेट वेल्ट, यहाँ पर भी टारगेट वेल्ट, टारगेट वेल्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है इसको सिमेट्री ऑन करके स्कल्प करके फेस को सही रखना, शेप के प्रोपोर्शन को सही रखना। तो सिमेट्री में जाते हैं, टोपोलॉजी सिलेक्ट करते हैं और बीच वाले को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। अब हम करते हैं यहाँ पे स्कल्पटिंग। बी प्रेस करके लेफ्ट क्लिक, ब्रश का साइज, एम प्रेस करके लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, ब्रश का स्ट्रेंथ। इस तरीके से स्कल्प्ट हो रहा है। सिमेट्री अभी भी नहीं हो पा रहा है। टोपोलॉजी सेंटर, हाँ सिमेट्री हो गया। अब सिमेट्री होने के साथ साथ सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम स्मूथ करेंगे। शिफ्ट के साथ हम इसको स्मूथ करेंगे इस वाले पार्ट को, ताकि ये वाला शेप हमारा सही हो जाए। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा बहुत डिटेल ऐड करता हूँ। डिटेल ऐड करने के लिए इसको सिलेक्ट करो और जैसे मैंने लिप्स को सिलेक्ट करके अंदर किया था वैसे ही इसको भी आपको एक बार अंदर करना होगा, एक्सट्रूड एज एंड अंदर की तरफ। ठीक है, 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे। अब आईबॉल का शेप सही करना है और नोज वाला पार्ट सही करना है। तो ये फेस बन गया। मैं काम करते हैं, पहले इस फेस को एक्सपोर्ट करके जो मेरा ऑलरेडी कैरेक्टर बना हुआ है उस कैरेक्टर वाले फाइल में इसको इंपोर्ट कर देते हैं। तो ये फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। पहले इसके जो रेफरेंसेस है वो डिलीट कर देता हूँ, रेफरेंस डिलीट, उसके बाद इसको मैं सेव करूँगा। सेव हो गया। अब फाइल रिसेंट जो मैंने लास्ट टाइम ओपन किया था, तो ये हमारा कैरेक्टर है। इस पे उस फेस को मैं इंपोर्ट करूंगा। फाइल इंपोर्ट, डेस्कटॉप पे सेव किया था मैंने फेस। ठीक है, ये हो गया इंपोर्ट। अब इसको उठा के मैं इस पे प्लेस करता हूँ। ठीक है, अगर मैं रेफरेंस को ध्यान से देखूं तो इसका जो फेस है वो अलग रखता हूँ, अलग रखना है। इसके साथ मुझे मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं अलग रख सकता हूँ क्योंकि यहाँ से इसका क्लोथ वाला पार्ट स्टार्ट है। तो मुझे इस फेस को इस बॉडी के साथ कनेक्ट करने की, वर्टेक्स मर्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिलेक्ट करते हैं, आर प्रेस करते हैं और इसको सही जगह पे लेके आते हैं। फेस अभी मैच नहीं हो रहा क्योंकि मैंने अभी स्कल्प्ट करके ठीक नहीं किया इसको, वो सब अभी करूँगा। बस इसको पहले अच्छी जगह पे प्लेस कर लेते हैं, बिल्कुल सही जगह पे इसके। इसको मैं यहाँ तक रखता हूँ। आँख मैच, नाक मैच, लिप्स थोड़ा मैच नहीं हो रहा है, इसको मैं ऊपर करूंगा थोड़ा, या थोड़ा स्केल करके देख लेते हैं। अब ठीक है, स्केल करने पे आईज, नोज और लिप्स अपना सही जगह पे मैच हो रहा है। साइड व्यू से भी देख लेते हैं। साइड व्यू से आप इधर आ जाओ, ऐसे साइड व्यू से भी नोज और लिप्स जगह पे, आईज जगह पे। फोरहेड वाला पार्ट थोड़ा ठीक करना है, नेक वाला पार्ट ठीक करना है। ठीक है, तो इन सबको भी अपने को भी ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अब अगले वीडियो में देखेंगे इसका शेप को कैसे मैनेज करें स्कल्पटिंग यूज करके और किस तरीके से इसको बॉडी के साथ कनेक्ट करें, कपड़े के साथ कनेक्ट करें। ठीक है, तो इस टाइप के और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और खुद का भी अपना कोई कैरेक्टर बनाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।